बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जैसे कि सभी गुरुमुख प्रेमियों को अब तो पता चल चुका है कि कल 11 तारीख है। 11 तारीख को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी श्री आनंदपुर धाम में श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ उठाने आ रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने आ रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में विशेष प्रकार की सजावटें, तैयारियां, भव्य से भव्य, एक से बढ़कर एक श्री आनंदपुर को सजाने में सभी प्रकार की तैयारियों को देख करके ही मन पुलकित हो जाता है। सभी गुरुमुख प्रेमियों का, चाहे दरबार में हैं या जो गुरुमुख प्रेमी घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन सबका ध्यान इसी बात पे आकर्षित हो गया कि कुछ नया हो रहा है, कुछ खास हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहा है। ध्यान तो अनंतपुर में लग गया ना। पहले से कहीं, हमेशा से कहीं विशेष गुरुमुख प्रेमियों का ध्यान जो है दीन दुनिया से, घर परिवार से, काम धंधे से हट करके एक सतगुरु के चरणों में जुड़ जाए। ये गुरु महाराज जी की कितनी बड़ी लीला है। हम अगर गहराई से विचार करेंगे तो हम अपने अंदर, अपने भीतर ये समझने में कोई देर नहीं होगी कि गुरु महाराज जी जो भी रचना रचाते हैं वो केवल और केवल हमारे भले के लिए ही रचाते हैं। महापुरुष तो आते ही इसीलिए हैं, नित नई कोई ना कोई ऐसी रचना रचाते। ऐसी लीलाएं गुरु महाराज जी जो रचाते हैं, अनेक अनेक लीलाएं, सबको नहीं पता लग पाता। उसके लिए कहना पड़ता है। जो अपने आए दिन सत्संग सुनते हैं तो कोई महात्मा जी किसी लीला को दर्शाते हैं, सुनाते हैं, कोई महात्मा जी किसी और लीला को सुनाते हैं, बताते हैं, या ग्रंथ को हम उठा करके बैठें पढ़ने लगें तो फिर एक से एक लीला का। लेकिन ये एक ऐसी लीला हो रही है श्री आनंदपुर धाम में इस वक्त 11 तारीख को कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हर कोई घर बैठे भी अनुभव पहले से ही कर रहा है, इस लीला का लाभ उठा रहा है। हर किसी का दिल, दिमाग, चित्तवृत्तियां आनंदपुर में पड़ी हुई है। आप सोच कर देखो, गुरुमुख प्रेमी जो अनंतपुर नहीं पहुंचने वाले हैं वो अपने भीतर विचार करके देखें कि उनका एक दूसरे से फोन करके पूछ रहे हैं क्या वाकई प्रधानमंत्री आ रहा है, आनंदपुर में आ रहा है, कब आ रहा है, क्या ये बात सच्ची है। एक दूसरे से पूछने में लगे हुए हैं, यकीन नहीं होता। ये एक लीला है गुरु महाराज जी की। गुरुमुख प्रेमियों का ध्यान जो है अपनी ओर, श्री परमहंसों की ओर खींच करके, जाने कौन सा कष्ट, कौन सी मुसीबतें हमारी मिटाने के लिए ये अजब गजब लीला सतगुरु ने रचाई है। इस आने वाले सुंदर अवसर की, इन घड़ियों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। विशेष पर्व शुभ वैशाखी का इस बार कुछ अलग श्री दरबार में रौनकें छाई हुई है। वैसे तो
सदा से ही ये पर्व शुभ वैसाखी का हर्षोल्लास से मनाया जाता ही है। हर गुरमुख प्रेमी बड़ी खुशी के साथ श्री दरबार में पहुंचते हैं और अपने जीवन के कुछ दिन जो सतगुरु के दर्शनों के लिए निकाल पाते हैं, जितना अवसर वो अपने प्रयास से इस जलती हुई झुलसती हुई मोह माया की आग से निकल करके श्री दरबार में पहुंच पाते हैं, उतने दिन एक हर्षोल्लास का वातावरण उनके अंतर हृदय में भरपूर रहता है। गुरमुख प्रेमियों ने अनुभव किया होगा कि जब श्री दरबार में पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन से उतरते ही ऐसे लगता है जैसे कोई हमारे ऊपर से कोई बोझ हल्का हो गया, या फिर हम कहीं दुखों वाली धूप से निकलकर कहीं बड़े से छाया वाले पेड़ के नीचे आ गए हों, जैसे सुकून अनुभव कर रहे हों कि अब चैन आ गया है, आनंद आ गया है, दिल बांग बांग हो जाता है। अनेकों संघर्ष भी करने पड़ते हैं, कोई परवाह नहीं, बहुत कुछ एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि घर में एक जो रोजमर्रा के रहने की आदत पड़ी होती है, कौन सी वस्तु कहाँ से लेनी है, कौन सी हमारी किस वक़्त की रोज़मर्रा की ज़रूरतों की वस्तुएं होती हैं, बड़ी आसानी से हमें मिल जाती हैं। क्या खाना चाहते हैं, किस प्रकार से उठना बैठना चाहते हैं, क्या हमारे कामकाज का समय है, क्या आराम का समय है, ये सब परिवर्तन हो जाता है। रेलवे स्टेशन से जब चलते हैं, अशोकनगर के आश्रम पर पहुंचते हैं, अधिक संख्या में गुरमुख प्रेमी श्रद्धालु जाने कहाँ से आए हुए होते हैं। इतनी एक भारी भरकम संगत की भीड़ का अपने आप में नज़ारा अनुभव करते हैं। कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म विचार अंतःकरण में हमारे चल रहा होता है कि कब बस में बैठ करके गर्र से श्री अनंतपुर पहुंच पाएंगे। एक भीतर ही भीतर बड़ी बेताबी सी लगी रहती है। संसार से तो छूट कर आ गए हैं, एक सुकून, एक आनंद की लहर हमारे भीतर चलने लगी है, लेकिन फिर भी जद्दोजहद भीतर ही भीतर यही लगी होती है कि अभी भी कुछ देर है, बस अपने आप को वहाँ से किसी तरह बस में बैठकर मौका मिले और
जो हमने अपनी मंजिल चुनी है उस मंजिल पे पहुंच जाए। गुरुमुख प्रेमियों के साथ बस में बैठकर जब बस चलने लगती है, ऐसे लगता है कि किसी महाराजा की नगरी में जाने के लिए महाराजा ही अपनी बस में बिठा करके पहुंचाने की, ले जाने की सारी व्यवस्था कर रहे हो। सोचो ना कितना ये हमारे जीवन का खुशहाल वो अवसर होता है, खुशहाल घड़ी, खुशहाल लम्हा होता है कि देखो रेल घर से जब चलते हैं तो ऑटो में बैठो, हाथ देकर रोकना पड़ता है, एक से नहीं तो दूसरे से, दूसरे नहीं तो तीसरे से, किसी न किसी से मोल भाव बिठाना पड़ता है। कोई जाता है, कोई नहीं जाता स्टेशन पर। आखिरकार किराया भाड़ा देकर उसको हम सफ़र तय करते हुए रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन पर भी नियमों का पालन करते हुए रेल में बैठ जाते हैं। कोई गुरुमुख प्रेमी एयरपोर्ट पर पहुंच रहे होते हैं टैक्सी लेकर, कुछ नियमों के साथ इस प्रकार की प्रक्रिया से होते हुए तन मन धन और खर्च करते हुए और उस मंजिल तक हम पहुंचते हैं। सफ़र में भी अनेकों प्रकार की थकान भी होती है, कुछ असुविधाएं भी होती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक अनूठी खुशी उन सारी तकलीफ़ों के अंदर, उन दुखों के अंदर, वो खुशी जो है एक जीत हासिल करने का सहरा लिए हुए तैयार खड़ी होती है कि वो घड़ी अब आने वाली है। और जैसे तैसे करके दरबार में पहुंचते हैं। फिर वहाँ अपने रहने का स्थान पता करते हैं, अपने संगत के कमरे में पहुंच जाते हैं और वहाँ कई गुरुमुखों के साथ हमें रहना होता है। वहाँ भी ये जद्दोजहद लगी रहती है। अनेक परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि घर में हम अपनी एक अलग आज़ादी के साथ रहते हैं और वहाँ वो आज़ादी जो है कुछ गुरुमुख प्रेमियों के साथ मिल बांट करके रहना होता है। लेकिन वो जो खुशी है सतगुरु के दर्शनों की, आत्मा के कल्याण की, वो वहाँ असुविधाओं में भी सुविधाओं का, आनंद का, खुशी का एहसास कराने वाली होती है। सभी आपस में मिलजुल करके रहते हैं, मिलजुल कर चलते हैं। चेहरे पर चमक होती है, चेहरे पर ऐसी चमक आती है कि यही चमक दिल की गहराइयों तक पहुंच जाती है। दिल को शीतल और शांत करने वाली ठंडी ठंडी लहरें अनुभव होती हुई जब श्री दर्शन करने का अवसर मिलता है, सब कुछ भूल जाते हैं हम। सफ़र की थकान भूल जाते हैं,
संसार की तपिश जो सहन करते रहते हैं वो भी ठंडक में बदल जाती है। दिल गुलजार हो जाता है। सतगुरु का दर्शन करके दिल बहार हो जाता है, मन मस्तिष्क ठंडा ठार हो जाता है। अब जितना समय हम निकाल पाते हैं पूर्वले कर्मों से, ये अवसर तो मिलता ही है, लेकिन फिर भी जितना प्रयास हम करते हैं जो क्रियमान कर्मों में, वो प्रयास हमारा लिखा जाता है कि हमने प्रयास कितना किया। अवसर तो मिला, जैसे हमें 2 घंटे भजन सुमरन करने के लिए कहा गया है, हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमें ये सुंदर उपदेश सतगुरु का हमारे कानों में पड़ा, ये हमारे पूर्वले कर्म हैं। लेकिन हम कितना उस उपदेश को मानते हैं, कितना अमल में लाते हैं, संघर्ष करते हुए कितनी निपुणता हासिल करते हैं, ये हमारे क्रियमान कर्मों पर निर्भर करता है। और ऐसा ही लाभ हमें प्राप्त होता है। या फिर आए, वहाँ पर पहुँचे, जितने दिनों के लिए आए थे, जिस संगत के साथ आए थे, कुछ दिन हंस खेल कर व्यतीत करते हुए घर चले गए और वचनों पर अमल नहीं किया तो फिर लाभ कुछ भी ना हुआ। पिछले प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जो अवसर मिला था उसका वो लाभ उठा लिया, लेकिन वो लाभ जो है बाहर ही बाहर खर्च करके हम घर पहुंच गए। और अगर एक प्रयास उन वचनों पर करते हुए श्री गुरु महाराज जी के बनाए नित्य नियमों का पालन, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, आज्ञा में रहते हुए नए नए संकल्प रोज करते हैं कि हम ये रोज किया करेंगे, ऐसा रोज किया करेंगे, अपने घर पर ये लागू करके चलेंगे, तो फिर देखो कितना अपने भीतर निखार आता है और बार बार सतगुरु का हमारे ख्यालों में दीदार आता है। क्योंकि वहाँ पर रहने का जिसको अवसर मिलता है, थोड़े दिनों तक भी अगर अवसर मिलता है, तो वहाँ कदम कदम पर जो खुशहाली है, बाग बगीचों की हरियाली है, ये बाहरी आंखों से देखते हुए अपने भीतर पहुंचाने का जो भरसक प्रयास करता है, अथक प्रयास करता है, तो हमारे भीतर भी सब कुछ हरा भरा हो जाता है, खुशियों भरा वातावरण बन जाता है। महापुरुषों ने तो इसीलिए रचना रचाई है, कितने सुंदर सुंदर श्री मंदिर बनाए हैं कि इस बार विशेष ये जो बैसाखी का पर्व मनाया जाने वाला है, विशेषता यही है कि इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी गुरुमुख प्रेमियों के साथ शिरकत करने वाले, जहां इतने हजारों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी होंगे, वहां देश का प्रधानमंत्री भी उन्हीं के साथ श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने में शामिल होकर के इस
देश की गरिमा को बढ़ाने में, कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए, इस देश की सुरक्षा, इस देश की भलाई का जो जिम्मा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है, वो अब और आसान हो जाएगा कि परमपिता परमेश्वर श्री परमहंस रूप में सद्गुरु देव महाराज जी की छत्र छाया में पहुंचकर जो आशीर्वाद प्राप्त होगा भारत के प्रधानमंत्री को, इसका एक अनूठा निराला लाभ प्राप्त होने वाला है। महापुरुषों की क्या मौज है, कौन जानता है। हम बेशक चाहे कितनी चर्चा करें, कितना वर्णन करें, परमहंसों की दरगाही मौज को कौन जानता है। वे क्या रचना रचा रहे। कहते ना, उसकी मौज के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारी टिकट रिजर्व हो तो कैंसिल हो जाती है, हम पहुंच ही नहीं पाते। कभी कभी तो टिकट कैंसिल तो छोड़, टिकट धरी रह जाती है, रेलवे स्टेशन पहुंच करके वापस आ जाते हैं, टिकट हमारी जेब में पड़ी रहती है। बहुत से ऐसे किस्से गुरुमुख प्रेमियों के साथ पेश आते हैं, और जिनकी टिकट नहीं होती वो बिना टिकट ही बैठ जाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों के साथ ऐसा संजोग बनता है कि खिड़की पर टिकट नहीं मिलती, रेल के अंदर बैठे हुए टिकट बनवा लेते हैं, पेनल्टी लगवा लेते हैं। लेकिन भाव तो यही निकल कर आता है कि गुरु महाराज जी की मौज थी, जिस भी तरह से बुलाए बस बुला लिया। तो ये भी प्रधानमंत्री का, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी का सौभाग्य है कि पहली बार ऐसा अवसर श्री आनंदपुर धाम में देखने का प्राप्त होगा। और जो सजावट इस बार हो रही है, बड़ी भव्य सजावट, रात और दिन सेवा का कार्य चल रहा है। रात और दिन, देर रात तक भी गुरुमुख प्रेमी लगे रहते हैं, बस थोड़ी देर सोते हैं। गुरुमुख प्रेमी जो सेवा करने वाले हैं, अपने अपने प्रकार की सेवा, अनेक प्रकार की सेवा होती है। वहां पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो भी कार्य किया करते हैं। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी जिस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, जिस प्रकार की सेवा को अंजाम दे सकते हैं, वो भी साथ लग जाते हैं। इस बार प्रशासन के कुछ लोग भी अपने तरह से रास्तों पर आना जाना, किस रास्ते से आना है, किस रास्ते पर किस प्रकार की रोकथाम है, श्री आनंदपुर में ही नहीं बल्कि श्री आनंदपुर से बाहर जो बाई रोड रास्ता है वहाँ भी कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की। कहाँ कहाँ तक किस रास्ते को बंद किया जाता है, किसी भी प्रकार की असुविधा को देखते हुए वो अपनी ही
विचारधारा के अनुसार प्रशासनिक कार्य होता है। लेकिन श्री आनंदपुर धाम में जो बड़ी विशेषता है, गुरुमुख प्रेमी आते हैं, देखते हैं कि कैसे सुंदर सुंदर मंदिर हैं, संगमरमर के पत्थरों से निर्मित हमारे श्री परमहंसों ने सुंदर सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से हर एक मंदिर को निर्मित करवाया है, निर्माण कराया है। दूर से ही जब अशोकनगर से बस में गुरुमुख प्रेमी चलते हैं या कोई अपनी गाड़ी में बाई रोड आ रहा होता है, चाहे कोई दिल्ली से आया हो, पंजाब से आया हो, अनेकों गुरुमुख प्रेमी गाड़ियों में सफ़र करके आते हैं। श्री आनंदपुर में भीड़ लगी होती है, बसों में भरकर भी गुरुमुख प्रेमी आते हैं। जब कुछ किलोमीटर की दूरी पर होता है, 2, 4, 5 किलोमीटर दूरी होती है, आनंदपुर पहुंचने में देर होती है, तभी से उन मंदिरों का ऊपर का गुंबद बस की खिड़कियों में, कार की खिड़कियों में से दिखाई देने लगता है। वो नज़ारा देख कर कि हमारे जिस्म का रोम रोम पुलकित हो जाता है कि मेरे गुरु महाराज जी का ये श्री आनंदपुर धाम आ गया। ऐसा लगता है कि बस अभी 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी दूर होते हैं। वो सड़कों का, घूमती हुई सड़कों का एक अपना पहुंचने का सफ़र होता है, लेकिन बार बार वो गुंबद मंदिरों का दिखाई देना और भी कई तरह के जो पानी की टंकियां बनी है आनंदपुर धाम में, वो दिखाई देना, फिर घूमती हुई सड़कों के साथ उनका ओझल हो जाना, फिर चलते चलते फिर से दिखाई देना। गुरुमुख प्रेमी बस सोचते रहते हैं उन्हीं के बारे में, एक लगन सी लगी होती है। भीतर ही भीतर ऐसे विचार चलते हैं कि अपने घर बार को पूरी तरह से भूल जाते हैं। घर बार को भूल जाए कोई, दुनिया को भूल जाए कोई, रिश्तों नातों को भूल जाए कोई, तभी तो आनंद मिलता है। अगर ऐसी दिनचर्या हो जाए हमेशा के लिए, आनंदपुर से चलकर घर पहुंच जाएं, तब भी ऐसा ही वातावरण रहे। घर में तो रहें, घर वालों के साथ रहें, काम धंधा तो करें, लेकिन उनकी यादों में खोए ना रहे। यादें तो गुरु महाराज की, यादें तो आनंदपुर की, आनंदपुर में जो सैर सपाटे करते हुए एक से बढ़कर एक सुंदरता देखते हुए जो अनुभव होता है, वो यादें अगर बसाए रहें, उन्हीं का अगर अपने अंदर ख्याल बना रहे कि ऐसे ऐसे हमारे मंदिर हैं, ऊंचे ऊंचे संगमरमर के मंदिर बने हुए, दूर से ही किस प्रकार शोभायमान होते नजर आते हैं। इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी अगर इन्हीं विचारों में खोए रहे तो संसार के दुखों की धूप, संसार की तपिश कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और एक शीतलता का अनुभव सदैव होता रहेगा। अभी जो श्री दरबार में हर मंदिर में, श्री मंदिर हो जहाँ सुबह आरती होती है, जहाँ शाम को आरती होती है, समाधि साहब समाधि स्थल कहते हैं, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का श्री आनंद शांति कुंज हो, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का मंदिर हो,
और श्री आनंद शांति भवन, सभी मंदिरों के बाहर 4-4 फुट की, 5-5 फुट की पूरी जो बाउंड्री है, सबको झलरों से, जहाँ झलरें लटकाई जा रही है, सजावट की जा रही है। फिर मंदिर जी के बाहरी तरफ, वेड़े की तरफ ऊपर मंदिरों की बालकोनी में पिंक कलर की, येलो कलर की चुन्नियाँ बांध करके, चुन्नियों की सजावट जैसे ब्याह शादी में पैलेस में बाहरी ओर सजावट होती है, घर के बाहर सजावट होती है। अनेक प्रकार की छोटी बड़ी लड़ियां लगा करके, झलरें लटका करके, चाहे श्री मंदिर जी हो, समाधि स्थल हो, और जो श्री आनंद सरोवर का पूरा रास्ता है, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर के बीच का जो रास्ता है, पुल बना है, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के और चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के बीच का रास्ता, वो जो बालकोनियाँ बनी है उस पुल पे हर किनारे पर सुंदर सुंदर लड़ियाँ लगा करके, आर्टिफिशियल फूलों की लड़ियाँ सजा करके, खूब मन को लुभाने वाली सुंदरता लिए हुए सजावट हो रही है। ये चाहे कैसा भी अवसर हो, कारण कोई भी हो, लेकिन ये सारी व्यवस्था है तो हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए, और गुरुमुख प्रेमी जो हजारों की संख्या में शहर शहर से, गांव गांव से, नगर नगर से चल करके पहुंचने वाले, ऐसी ऐसी जगह से गुरुमुख प्रेमी आएंगे, हमेशा आते हैं, और जो हर बार नए गुरुमुख आते हैं, इस बार भी जो नए गुरुमुख आएंगे उनको, जिन्होंने प्रधानमंत्री को देखा नहीं है, नज़दीक से देखने का अवसर ये गुरु महाराज जी ने प्रदान कर दिया। जाने क्या, किस प्रकार से गुरु महाराज जी हमारे लिए ही सारी रचना रचाते हैं। बस स्टैंड पर देखो, सजावट हो रही है, सड़कों पर जहां तहां सजावट हो रही है, दिव्य सत्संग हाल के आसपास पूरी सजावट है, और अभी परसों ही बड़ा विशाल दर्शन हाल श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से खोल दिया गया है, हमेशा की तरह, जिसका नाम ही विशाल है। विशाल दर्शन हाल का नाम विशाल दर्शन हाल, जैसा उसका आकार है वैसा ही नाम है। वाकई विशाल है। इतनी विशालता को लिए हुए कितने गुरुमुख प्रेमी, कोई 400 फुट बाई 300 फुट की लंबाई चौड़ाई, और जो श्री दर्शन हाल के अंदर भव्य सिंहासन बना हुआ है, जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुआ करते हैं,
पहले जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान हुआ करते थे, उन्हीं की देख रेख में ये विशाल दर्शन हॉल निर्मित हुआ। श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज से श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने एक जो ये भव्य निर्माण कराया अपनी देख रेख में, उसका एक अपना अलग ही विशेष प्रकार का हर गुरुमुख प्रेमी को एक नजराना पेश किया है, एक उपहार गुरुमुख प्रेमी को कि किस प्रकार बड़ी सुविधापूर्वक वहां बैठते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर पिलरों के पास बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती है, क्योंकि सभी इतनी 400 फुट की अगर लंबाई हो हॉल की, तो इतने दूर से पीछे बैठने वाले श्री गुरु महाराज जी के दर्शन आसानी से नहीं कर पाते। और वैसे भी दिव्य सत्संग भवन हो, जो इससे काफ़ी छोटा है, दिव्य सत्संग हॉल, और जैसे श्री मंदिर जी है, श्री आनंद शांति भवन है, जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं। जैसे अभी शांति भवन में रामनवमी के दिन जो पहली पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्म दिवस था, तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान थे। तो सारी संगत ठीक प्रकार से दर्शन नहीं कर पाते, तो सुविधा के अनुसार स्क्रीन तो सब जगह लगाई जाती है। श्री आनंद शांति कुंज हो, जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं वहाँ स्क्रीन तो लगती ही है। लेकिन जो विशाल दर्शन हॉल में स्क्रीन्स लगी होने का जो हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, वो एक अविस्मरणीय नज़ारा, कभी नहीं भूलने वाला। इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती है, और स्क्रीन्स जिस मेज पर लगी होती है, बड़ी बड़ी मेजें होती हैं, और बाहर स्क्रीन से आगे बाहर मार्जिन रखा होता है, मेज पर स्क्रीन बीच में लगी होती है, आगे मत्था टेकने के लिए काफ़ी जगह होती है। गुरुमुख प्रेमी वही एक आधार बनाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि दूर से श्री गुरु महाराज जी तो ठीक से दिखते नहीं, और बाकी की जो गुरुमुख प्रेमी जब लाइनों में खड़े होते हैं, इतनी लंबी रेलिंग, जो गुरुमुख प्रेमी रेलिंगों में प्रवेश करके मत्था टेकने के लिए रेलिंगें चलती हैं, 8-8 लाइनें भक्तानियों की और भक्तों की, तब तो बिल्कुल ही दर्शन नहीं होते। लेकिन जो स्क्रीन लगी होती है, उसका लाभ यही मिलता है कि सब कुछ गुरु महाराज जी के आगे जो कुछ भी हो रहा है, गुरु महाराज जी किसी से बात कर रहे हैं, महात्मा जनों से बात कर रहे हैं, किसी प्रेमी ने कोई विनती करी है, गुरु महाराज जी ने किसी प्रेमी के लिए कुछ कहा है, कह रहे हैं, वो बिल्कुल नज़दीक से स्क्रीन को ही आधार बनाकर गुरुमुख प्रेमी देख रहे होते हैं। अगर कोई उठकर चल पड़ता है, जाना चाहता है, तो वहीं स्क्रीन पर मत्था टेक रहे, स्क्रीन पर ही। अब कोई रुपए पैसों का मत्था टेकना है, तो वो वहीं पर स्क्रीन के आगे गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेकते हुए गुरुमुख प्रेमी चले जा रहे होते हैं। और जब आने का समय होता है, जो गुरुमुख प्रेमी देर से आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बहुत सारे दरवाजे हैं प्रवेश करने के लिए श्री दर्शन हॉल में, तो जहाँ तक संगत भरती जाती है, फिर उनको प्रवेश आगे वाले दरवाज़ों से होता है। वो जिस भी दरवाजे से पहुँचते हैं, वहाँ से गुरु महाराज जी अगर दूर से
ठीक से नहीं दिखाई देते हैं तो वो आकर के वहाँ स्क्रीन में जो दर्शन हो रहे हैं गुरु महाराज जी के, वहीं पर माथा टेक करके बैठ जाते हैं। भक्तानियों की तरफ भी ये सुविधा होती है और भक्तों की तरफ भी। फिर इसके अलावा जो बाहर बरामदों में गुरुमुख प्रेमी रह जाते हैं, बरामदों में भी स्क्रीन लगी होती है। यानी एक भरपूर सुविधा से ये श्री विशाल दर्शन अपनी जो महिमा है गुरुमुख प्रेमियों के मुंह से वर्णन करवा रहा है। त्रिलोकी से न्यारा ये श्री आनंदपुर धाम है। श्री विशाल दर्शन हाल हो, बड़े वाला लंगर हाल हो, सभी मंदिर हों, श्री आनंद सरोवर हो, श्री आनंद सरोवर के तट पर भी लगातार तैयारियां जो चल रही हैं। कुछ दिनों पहले श्री आनंद सरोवर के पूरे पानी को बदल दिया गया। आनंद सरोवर की सफाई का हल्ला भी हुआ, गुरुमुख प्रेमियों ने देखा सुना होगा। हमेशा की तरह पूरे आनंद सरोवर के पानी को खाली करके, जो कि पानी खेतों में निकासी कर दिया जाता है, और फिर सरोवर को जरूरत की जगह तक ही सही, क्योंकि पूरा सरोवर साफ करना तो बड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन जो जरूरत रहती है, और ये बहुत बड़ी बात है कि हर 2-3 महीने के बाद कोई पर्व आ जाता है। अभी वैसाखी का पर्व है, फिर व्यास पूजा का पर्व होगा, क्योंकि बीच में जो 2 जून का भंडारा है वो श्री प्रयाग धाम होता है, तो वहाँ भी सरोवर की सफाई होती है। पूरा पानी बदल दिया जाता है, नया साफ सुथरा पानी भरकर रात और दिन पानी चलता रहता है। 2-3 दिन में, 4 दिन में सरोवर भर जाता है। श्री आनंदपुर का सरोवर काफ़ी बड़ा है। कितनी भव्यता को लिए हुए श्री आनंद सरोवर जो हम देखते हैं, संगमरमर की सीढ़ियाँ, संगमरमर का तट, और तट के किनारे पर संगमरमर की जालियां लगी हुई, और उन्हीं के बीच जो दरवाजे लगे हुए हैं स्टील के, एक बैकुंठों सा नज़ारा प्रतीत होता है अपनी आंखों को। इतनी भव्यता को अगर गुरुमुख प्रेमी देखते हैं, निहारते हैं, तो भला अपने घर को, अपने शहर को, तारीख को, वार को कैसे याद रख पाएंगे। ये सतगुरु की असीम कृपा से, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा से ये संभव हुआ है, होता रहा है। आज जो हम ये सुन रहे हैं कि 11 तारीख को देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, ये भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज के बिना संभव न होता। श्री गुरु महाराज जी की शुभ प्रेरणा से प्रेरित होकर ही ये अवसर देश के प्रधानमंत्री को मिला है। ये उनका सौभाग्य है कि श्री परमहंस अद्वैत मत के सभी श्री परमहंसों का दर्शन करने का अवसर
पा करके और भी अधिक सौभाग्यशाली हो जाएंगे। हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि वो बेशक देश के अंदर इतनी ऊंचाई पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुमुख प्रेमियों के साथ हो करके, कहीं ना कहीं गुरुमुख प्रेमियों के साथ सम्मिलित होकर वो भी श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हम भी वही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और क्या कुछ गुरु महाराज जी की मौज है, ये तो वे स्वयं आप जाने। कितनी भव्य तैयारियां हो रही हैं। गुरु महाराज जी को ये सब किसी न किसी मर्यादा के तहत आने वाले किसी शुभ अवसर की दस्तक को दिखाना चाहते हैं। ये इशारा है श्री परमहंस दयाल महाराज जी का कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। श्री परमहंस दयाल जी की मौज आज दुनिया में साकार होती हुई नजर आ रही है। गुरुमुख प्रेमी तो भली भांति जानते हैं कि जो कुछ भी होता है उनकी मौज से होता है और हमारे भले के लिए होता है। लेकिन एक बड़ा ये नज़ारा इस वक़्त देखने का अवसर हम गुरुमुख प्रेमियों को मिलेगा, ये बहुत खुशी की बात है। हर सड़क पर, सड़क के किनारों पर, हर मंदिर जी के अंदर, दर्शन हाल के अंदर, बस स्टैंड पर, बस स्टैंड की दीवारों को सभी जगह सुंदर सजावट का ये बहुत मन को लुभाने वाला ये दृश्य श्री आनंदपुर धाम में श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से होता हुआ एक भव्य ये पर्व का जो नज़ारा है गुरुमुख प्रेमी अनुभव करेंगे। कुछ न कुछ हमारे श्री परमहंसों ने समय समय पर ऐसी लीलाओं का चयन किया होता है। कब किस वक़्त कौन सी लीला दिखाएं, उसमें किस गुरुमुख प्रेमी के ना जाने कौन से पाप कट जाएं। लेकिन यकीनन जो भी हमारे श्री गुरु महाराज जी लीला रचाते हैं, अपने गुरुमुख प्रेमियों के भले के लिए सारी रचना वो उनकी होती है। इसमें भी अवश्य कोई गुरुमुख प्रेमियों की भलाई छुपी है, जो इतना ये भव्य श्री आनंदपुर धाम में वैसाखी का पर्व मनाया जाने वाला है। हमें भी श्री गुरु महाराज जी अगर अपने चरणों में बुलाते हैं तो यकीनन हमारा बहुत बड़ा उपकार कर रहे होते हैं। ये प्रधानमंत्री का भी सौभाग्य है कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों की छत्र छाया में पहुंचकर उनकी सुरक्षा पहले से अधिक बढ़ जाएगी। श्री गुरु महाराज जी का जिसको भी आशीर्वाद मिलता है
एक प्रकार से वो सुरक्षा के घेरे में आ जाता है। हर इंसान को सुरक्षा की जरूरत है, कोई चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जिसको सतगुरु के चरणों की छत्र छाया का सुरक्षा चक्र मिला है, जिसको सतगुरु के आशीर्वाद का सुरक्षा चक्र मिला है, जिसको सतगुरु के नाम का सुरक्षा चक्र मिला है, वो यहाँ भी सुरक्षित है, इस लोक में भी सुरक्षित है, परलोक में भी सुरक्षित है। फरमाते भी हैं कि गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। सतगुरु की कृपा, सतगुरु का शब्द हर वक्त हमारी चौकीदारी करता है। चाहे कोई कितनी सुरक्षा कर ले, कितने प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से लैस हो जाए, लेकिन जो भगवान की सुरक्षा का घेरा है, जो नाम की सुरक्षा का घेरा है, उसके आगे तो सारी सुरक्षाएं धरी रह जाती है। मर्यादा के तौर पर बेशक नियमों में बंधे रहते हैं, लेकिन जो सतगुरु के आशीर्वाद को अपने अंदर फलीभूत करता है, अब फलना फूलना तो ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम नाम लेकर के नाम जपते हैं कि नहीं जपते, लाभ उठाते हैं कि नहीं उठाते, ये हमारी मर्जी पर है। इसलिए ये जितनी भी रचना 11 तारीख को जो ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त होगा, हर छोटे बड़े शहर से पहुंचने वाले गुरुमुख प्रेमी, इस देश से क्या विदेशों से भी विशेष गुरुमुख प्रेमी भी पहुंच करके इन शुभ घड़ियों का लाभ उठाने वाले हैं। जाने गुरु महाराज जी की क्या मौज है, उनकी मौज वही जाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने। हमें तो बस सतगुरु के वचनों की पालना करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, और जो गुरु महाराज जी की मौज हो उसी में राजी रहना है। कहते ना, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, जिस हाल में तू रखे वही हाल अच्छा है। हमारे गुरु महाराज जी जो भी रचना रचाते रहें, हम उनके वचनों का पालन और 2 घंटे भजन सुमरन रोज करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।